17वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 61वां दिन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेच्छ जम्बो भयचारुहरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरोधो प्रेत्सामि मां धर्मसम्मोहकेता यस्यान्निश्चितं रोहितं शेषतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासिताय मनोमयीनां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भावागमचिन्त्यरूप मार्गेत्यवरं तमसः पश्यामि देवास्त्वदेवदेवे सर्वस्तकाहुर्गविषेदसंगागमानीशं कमलासनस्थ विशेषसर्वा अनेकबाहु पश्यामि त्वां सर्वतोमुखरूपं न पुनस्तवारे पश्यामि सुरेशनं गरिणं सच्चिदं तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुता सर्वत्रं स्वदेशविदं कथं यावापृथिव्यो विदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयि न विशेषः
Jai
गीता साधक संजीवनी 17वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 17वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय तथास्तिको अभिसन्धाय कुबलं सम्भाषणमपि चैव युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धिराजतम् नमस्तेष्टान्नं मान्तहीनमदक्षिणाम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं कामसम्परितक्षते देवप्रियगुरुप्राज्ञो पूजनं सौतमाधवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपमुच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते मनसदारतो ज्ञातं मौनमात्मविवेक भावसंशुद्धिरित्येष तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तत्त्वं तपस्तत्पुरितं नरैः सात्विकं परिदक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन संयमः क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलनध्रुवम् गूढग्राहेणात्मनो ईदया क्रियते तदो वहस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहरितम् दातव्यमिदीयकालं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च प्राप्ते च तत्कालं सात्विकं कृतम्।
दातव्यनिधियत्तानम् बीजते लुपकारिणे देशे काले च पात्रे च सहस्राणं सात्विकं स्मृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम जैसे गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो जो भगवान है और भगवान को प्राप्त हुए महात्मा है, उनका निर्णय है, उनका अनुभव है, वो ही सत्य है। तो परमात्मा तो स्वतः सिद्ध वैसे ही है पूर्ण, और वह भी उसी तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनका अनुभव ही सत्य है। तो वे कहते हैं सब कुछ वासुदेव ही है। अपने को सब वासुदेव ही देखने लग जाए, साक्षात ही परमात्मा ही है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी वृक्ष आदि हो, चाहे दीवार पहाड़ समुद्र नदियां हो, अपने को दिख गए सब परमात्मा ही है। तो वो सही ठीक हो गए। ऐसा समझ में न आवे, न दिखे, तो वो आदर करना चाहिए भगवान के और महापुरुषों के वचनों पर वास्तव में हमारे को नहीं दिखता, पर तो है तो यही, ये धारणा है। अनुभव न हो तो इसी धारणा पक्की रहे कि बात सच्ची वही है। मनुष्य के अभिमान होता है, तो अभिमानी आदमी तो अपने अभाव, अपने स्वभाव को, अपने अनुभव को विशेष महत्व देता है कि परमात्मा है ही नहीं, है तो हमारे को दिखे, हमारे को नहीं दिखते तो परमात्मा है ही नहीं। ये अभिमान की आवाज है। अपने को ज्यादा जानकार मानता है, मैं समझदार हूँ, जानकार हूँ, हमारी जानने में नहीं आती वो चीज कैसे है, वो है ही नहीं।
तो उसकी समझ ऊंची बढ़ेगी नहीं, वहीं अटक जाएगा। अभिमान जहाँ आया वहीं उसका पतन हो जाता है, उत्थान नहीं होता। इस वास्ते भगवान के लिए कहा अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि भगवान अभिमान से द्वेष रखते हैं। द्वेष का मतलब कोई बैर है उसे, ऐसा नहीं। अनु भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। सरस्वती मूल शूल प्रद नाना सकल शोभदायक अभिमाना। अभिमान सब दोषों को देने वाला है, सब शूल तरह तरह की देने वाला है, सबका मूल है अभिमान अनर्थ का। इस वास्ते अनर्थ किसी में हो, अभिमान हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम स्वरूप है और जिससे प्राणियों का अहित होता है वो भगवान को बात सुहाती नहीं। इससे प्राणियों का अहित हो जाएगा। इस वास्ते उनके साथ द्वेष है, मन उसको मिटाना चाहते। तो अभिमान आदमी कहता है कि भगवान है तो हमारे को दिखे, हमारे को नहीं दिखता तो भगवान है ही नहीं। तो ये अभिमान की आवाज है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवत प्राप्त पुरुष कहते हैं, सही बात वही है। समझ में नहीं आया, हमारे को नहीं दिखता तो हम समझ नहीं पाए हैं। ऐसा समझने वाला आगाड़ी बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी रुकावट नहीं की, अपना रास्ता खुला कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ परंतु परमात्मा नहीं है। नहीं, वो तो है ही। हमारी जानकारी तो बहुत थोड़ी है। हम कितना जानते हैं? बहुत कम जानते हैं। बहुत जानना बाकी पड़ा है। हर एक विद्या में हम जावे तो विद्या में अधूरे ही अधूरे है, और जानो और जानो। और तो सीखी हुई, सुनी हुई, समझी हुई बातों में भी पूर्णता हमारी नहीं है। जो हमारी बुद्धि में आ ही नहीं सकता उस विषय में पहले निर्णय कर देना, ये गलती होती है। भगवान साकार ही है, निराकार नहीं है। वो निराकार ही है, वो साकार हो ही नहीं सकता है आदि की धारणा है, ये गलत है। ये अभिमान की धारणा है। परमात्मा विषय के में ये कह सकते हैं मेरी समझ में यहाँ तक आया है वही साकार है, अथवा मेरी समझ में साकार नहीं आता, मेरी समझ में निराकार ही आता है, तो मैं यहाँ तक जानता हूँ। ये बात ठीक है, सरलता भी है। परंतु निराकार है, वो साकार हो ही नहीं सकता। वो ऐसा तो भगवान को एक तरह से असमर्थ समझता है। जैसे अपने को असमर्थ समझे, ऐसे ही भगवान भी असमर्थ है, उसमें सामर्थ्य है ही नहीं साकार होने की। तो ये नहीं। तो वासुदेव सर्वम, ये भगवान ने बहुत विशेष तरह से आदर देकर के बात कही है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसा तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, योगी आदि जिनके लिए भगवान ने ऐसा प्रयोग नहीं किया है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो उन महात्माओं का अनुभव है, उसका हम आदर करें। आदर क्या, उसकी धारणा करेंगे। है तो ऐसा ही, अनुभव नहीं हुआ तो हमारे को नहीं हुआ है, परंतु है तो यही बात। तो ऐसी मान्यता से फिर अनुभव हो जाता है। पहले धारणा करे है तो परमात्मा ही। हम देख नहीं पाते हैं, हम संसार देख पाते हैं। तो संसार की धारणा मनुष्य ने की है। भगवान के महात्माओं के संसार की धारणा नहीं है। भगवान ने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया। तो भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रतिष्ठ था। ये 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 है। ये अपरा प्रकृति है। इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, इससे अन्य एक परा प्रकृति है। वो जीव भूता, जीव रूप है। वो
वो जीव रूप जो प्राणी है उसने इस जगत को धारण किया है। एकदम धार्यते जगत, उसने जगत को धारण किया है। तो जगत जीव की धारणा में है, ईश्वर की धारणा में नहीं है। ईश्वर धारणा में तो अपना स्वरूप ही है ईश्वर, और महात्मा की धारणा में ईश्वर का ही सब कुछ है। ये उनका ज्ञान हो गया तो इस बात से सब ईश्वर है ऐसा जानते हैं। तो ये बात अपने को मान लेने की वास्तव में बात ये है, जीव अगर जगत को न धारण करे तो जगत में है ही नहीं, परमात्मा ही है। तो जगत की धारणा अपनी धारणा है, ये ना भगवान की है ना महात्माओं की है। तो अपनी धारणा है, उसका सुधार करना है। तो मान लेना पहले कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कहते हैं ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो अन्य देवताओं के भक्त है श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, ते भी मामे वो मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक वो विधि पूर्वक नहीं करते। बुद्धि पूर्वक क्या मेरे से अलग समझ करके करते हैं, तो उतनी कमी है उनमें। तो भगवान का स्वरूप भी समझे सब। कुत्ते को रोटी डाले तो उसमें समझे कुत्ते रूप से भगवान ही है, गाय रूप से भगवान ही है, वृक्षों के रूप में भी भगवान ही है, मकाने के रूप में भी भगवान ही है। दूसरा कहा से वो एक ही, जब एक अनेक रूप हुआ तो वही तो है परमात्मा। तो उसको नमस्कार करता रहे, किसी को नमस्कार करे, भगवान को नमस्कार करता रहे, हम देखता रहे, तो उसको फिर वही ज्ञान हो जाएगा। जैसे अक्षर सीखते हैं तो सीखते सीखते अक्षर ऐसे हमारी अनुभूति हो जाती है कि धड़ा 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 धड़ लिखते चले जाते हैं। सोचना नहीं पड़ता कि एक वाक्य में इस पद में कितने अक्षर आए तो अक्षर कौन सा लिखे, ऐसे सोचने की जरूरत ना, आप से आप अक्षर आते चले जाते, बड़ी तेजी से लेखने में अक्षर आ जाते हैं। पर पहले सीखते हैं तब तो सीखना पड़ता है। क ख ग घ ङ 5 अक्षर सीखे तो क्रम से तो बता देते हैं, पर पहले ये घ तो विचार में पड़ जाता है कि ये कौन सा अक्षर है। फिर जो सोच लेता क ख ग घ ये चौथा अक्षर है, ऐसे सोचना पड़ता है। परंतु आप कागज लिखते हो तो क्या अक्षर सोचना पड़ता है भाई वो अक्षर कौन सा कैसा है, सोचने को तो अभ्यास हो गया। तो ये तो अभ्यास से बनता है, और वो अभ्यास से विलक्षण है। वो अभ्यास भी किया जा सकता है, परंतु अभ्यास 2 नंबर की चीज है। अभ्यास तो नई अवस्था बनती है, वो तो पहले से है वैसा ही है, जैसा का तैसा ही है। वह अभ्यास करके कोई बढ़ाया नहीं है, हमारे अभ्यास से बनी हुई चीज वो नहीं है, वो तो है। जैसे गंगा जी है, ये गंगा जी है, इतना कहते भाव बदल गया। न देखते सामान्य नदी है, कोई नदी बह रही है, नहीं ये गंगा जी है, बस दिख गई। तो गंगा जी तो पहले से ही थी, और अब भाई है, गाड़ी रहेगी। हम दूसरी नदी की कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पना झूठी है। नदी झूठी थोड़ी, गंगा झूठी थोड़ी हो गई, बताते करें ये गंगा जी ठीक है। इस तरह से परमात्मा सब कुछ ही है, ये बात सही है, हमारे ज्ञान में आई नहीं, हम समझ नहीं पाए, इस बात से संसार दिखता है। तो भगवान ने साफ कहा अपरेयम इतस्पन्याम प्रकृति विधि में पराम, इस अपरा प्रकृति से अन्य परा प्रकृति है। वो जीव दूसरा वो जीव बना हुआ है, ये एकदम जगत धार्य थे जगत, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, मान जगत मान रखा है तो परमात्मा मान रहा है जगत, तो जीव ने जगत को धारण कर रखा है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, तो संसार धारण किया है जीव ने। वास्तव में संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में आए कहाँ से, है तो परमात्मा इस रूप से आ गए हैं। तो रूप बदलने से आदमी जल्दी पहचानता नहीं,
उस रूप पर ही अटक जाता है। ये रूप पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में नहीं है और नहीं में जा रहा है। ये तो प्रत्यक्ष अपना अनुभव है कि ये संसार दृश्य सब अभाव में जा रहा है। जैसे हमारा बचपन था, वो आज बचपन नहीं दिखता है, वो बचपन चला गया, अभाव भी चला गया, अब दिखता ही नहीं। तो इस तरह से वो बचपन चला गया तो जवानी कौन सी रहेगी और वृद्धावस्था कौन सी रहेगी और ये शरीर कौन सा रहेगा। ये सब का सब नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, आदर्श में जा रहा है। तो ये तो आदर्श में जाता है, पर परमात्मा तो है और परमात्मा निराकार से रहता है, साकार से बीतता चला जाता है। तो साकार निराकार दो भगवान के स्वरूप है। जैसे पृथ्वी साकार है और इसकी गंध है वो निराकार है, ऐसे जड़ है वो साकार है और परमाणु रूप से जड़ है वो निराकार है। वायु निष्पन्द और स्पंद होता है, ये साकार नहीं होता। वायु आकाश है, ये अग्नि भी साकार निराकार होती है। वायु और आकाश ये अमूर्त है, ये साकार नहीं होते। परंतु वायु में निस्पंद और स्पंद वो बात होती है। मानो वायु में हलचल होती है, हलचल नहीं होती है, तो स्पंदित हो गया ऐसे हलचल, और नहीं तो चुपचाप है। तो चुपचाप भी वायु भरा हुआ है, जहाँ इसको ऐसे दिया वहीं प्रकट हो जाएगा, तो वो भरा हुआ है। तो वायु का सस्पंद और निस्पंद दो रूप है। ऐसे जल के भी साकार और निराकार दो रूप है। ऐसे पृथ्वी के साकार और निराकार दो रूप है। ऐसे भगवान में साकार निराकार दोनों रूप है, और दो नहीं है, और भी इनसे अनंत है। सदा असत तत्परंचयत, उनसे परे भी जो कुछ है वो परमात्मा ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी उनको पूरा जान नहीं पाते हैं, अनुभव करते हैं, पर पूरा उसको जान ऐसा नहीं है। कोई भी बुद्धि उस परमात्मा को पूरा पकड़ नहीं सकती। जैसे हाथ से इस दीवार को पकड़ नहीं सकते, दीवार लंबी चौड़ी, हाथ छोटा है, उसके अंतर्गत कैसे आएगा। हाथ के अंतर्गत वही आएगी जो हाथ के अंतर्गत आ सके। छोटे हाथ से वो हाथ में पकड़ी जाएगी। ऐसे बुद्धि से छोटी होती है, वही बुद्धि से पकड़ी जाएगी। जो बुद्धि से परे है, अपार अनंत है, वहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, वहाँ तो धारणा काम करेगी, है सब परमात्मा ही है। तो इस वजह से अनंत रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। बात यही सच्ची है। हम भयंकर चूप देखते हैं तो डर जाते हैं, बाघ आ गया, हाथी आ गया, ऐसे देखते हैं डर जाते हैं, तो डर जाते हैं। तो वहाँ भगवान बुद्धि नहीं हुई, भगवान रूप माना नहीं। मीराबाई ने सिंह को भी भगवान का स्वरूप समझा। राणा ने देखा कि सिंह छोड़ दिया जाए, होगा तो वो खा जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अपने काम बन जाएगा, ये मर जाएगी। वो सिंह आए, कई दिन भूखा रख करके और पेजने से छोड़ दिया। मीराबाई के महल में आया तो आते ही मुंह से वो आज तो बड़ी कृपा हुई, प्रहलाद के भगवान आ गए। ये तो प्रहलाद जी के भगवान है। तो बस उसको लेकर चंदन सजाती है, करती है, आरती करती है। जल की आरती करी तो जल को डाला तो ठंडा लगा, उसे लौट गया पीछा। अब वो खावे कैसे, जब भगवान हो तो भगवान खावे थोड़ी, भगवान है अपने में। तो उनकी धारणा एक धारणा और अनुभव हो गया कि है ही भगवान, सभी रूप भगवान के है, तो सिंगला रूप किसी भगवान का ही तो है। ऐसा मानने से वो भगवत स्वरूप ही हुए। वो काटने वाला नाश करने वाला नहीं हुआ। अग्नि भी नहीं जला सकती, सांप भी नहीं काट सकता, जहर भी नहीं मार सकता, क्यों उनकी भावना में परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा किसका अनिष्ट करे। तो हम लोगों ने धारण करता संसार धारण न करके हम कभी भी हमारे समझ में नहीं आवे है परमात्मा ही। ऐसा हम मान ले तो संसार की जड़ कट गई।
संसार सच्चा है, ये जड़ उनकी कट के हिल गई जड़, अब नहीं रहा संसार कहाँ है। हमने ध्यान किया, हमने छोड़ दिया कि संसार नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, तो सब ठीक मिल जाएगी। एकदम परमात्मा है। बहिरंत भूता नाम 13वां अध्याय का 15वां श्लोक है। बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, चराचर प्राणी भी भगवान है, 10 दिशा में परमात्मा है। सिवाय परमात्मा कोई दिशा ही नहीं, कोई काल नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई घटना नहीं, कोई क्रिया नहीं, वो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया ज्ञान गीता ने कहा है, तो इसको धारणा कर ले अपने। नदी के अनुभव न हो तो ऐसा, तो वो अनुभव आ जाएगा। और माने ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा? फिर तो अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी बात को, अपने समझ को ही उसने विशेष महत्व दे दिया। अब वो कैसे ऊंचा बढ़ेगा? बढ़ नहीं सकता। इस बात से अपने धारणा कर लोग है परमात्मा ही, हमारी गलती जो नहीं दिखता है परमात्मा है।